दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे देश का भविष्य सुधारा। ये कहानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, इंडिया के तीसरे प्राइम मिनिस्टर, एक विजनरी इकोनॉमिस्ट और एक मिसाल इंसानियत और लीडरशिप की। एक आम परिवार से शुरू हुई उनकी ज़िंदगी का सफ़र दुनिया की सबसे ऊंची जगहों तक कैसे पहुंचा, ये जानना एक प्रेरणा है। हम्बल बिगिनिंग्स। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के एक छोटे से गांव का जो अब पाकिस्तान में है में हुआ। उनका बचपन साधारण था और पढ़ाई के बाद उनका परिवार सब कुछ छोड़कर अमृतसर आ गया। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई में वो हमेशा टॉप करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन के बाद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाकर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। एक आम गांव का लड़का दुनिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा? सिर्फ उनकी मेहनत और सपने की वजह से। स्ट्रगल और मेहनत। फॉरेन लैंड में पढ़ाई करना आसान नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और कल्चरल बैरियर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सिंह ने कभी हिम्मत नहीं हारी। अपने प्रोफेसर्स को अपने काम से इम्प्रेस किया और इकोनॉमिक्स में अपना एक अलग नाम बनाया। इंडिया लौटने के बाद उन्होंने एकेडमिक्स में काम शुरू किया और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जैसे बड़े रोल्स में आए। हर रोल में उनका फोकस एक ही था, इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर सुधारना। इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्मर इस समय इंडिया के लिए सबसे मुश्किल था। भारत एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजार रहा था। फॉरेन रिजर्व्स ख़त्म हो रहे थे और देश के पास बस कुछ दिन का पैसा बचा था। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने बोल्ड डिसीजंस लिए और इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया, लाइसेंस राज ख़त्म किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज किया और नए रिफॉर्म्स लाए जो देश के इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए ज़रूरी थे। उन्होंने अपने हिस्टोरिक बजट स्पीच में कहा, ज़मीन पर कोई भी शक्ति इंडिया की वक्त आने से रोक नहीं सकती। ये रिफॉर्म्स सिर्फ इकोनॉमी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए थे। प्राइम मिनिस्टर बनाने का सफ़र 2014 में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया। एक ऐसे इंसान को जो एक टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं थे, देश की लीडरशिप दी गई। उनके लीडरशिप के 10 सालों में इंडिया ने कई अचीवमेंट्स देखी। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ। उनके टेन्योर में जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा रही। 2, एमजी मनरेगा, गरीब लोगों के लिए काम और रोज़गार का एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया। तीसरा, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक हिस्टोरिक अग्रीमेंट किया जो इंडिया के फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़रूरी था। उन्होंने हमेशा अपने काल्म और कंपोज नेचर से अपने क्रिटिक्स का सामना किया। पॉलिटिक्स के प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनकी ज़िंदगी से सीख। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़िंदगी हमें कई सीखें देती हैं। एक, मेहनत और ईमानदारी। एक आम परिवार से आकर पीएम बनने तक का सफ़र सिर्फ उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पॉसिबल हुआ। 2, नॉलेज की ताकत। पढ़ाई और नॉलेज उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी। लीडरशिप का मतलब, लीडरशिप सिर्फ बोल्ड स्पीचेज या पब्लिसिटी का नाम नहीं है। असली लीडरशिप अपने काम से दिखती है। डॉक्टर सिंह ने हमेशा साबित किया कि शांति और डिग्निटी के साथ भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। कंक्लूजन। डॉक्टर मनमोहन सिंह का सफ़र हमें सिखाता है कि मुश्किलों के बीच भी अगर आप मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वो एक विशनरी लीडर, एक ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट और एक मिसाल है कि ज़िंदगी में सपने देखना और उन्हें पूरा करना कैसे होता है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो छोटी शुरुआत से बड़ा सफ़र तय करना चाहता है। थैंक यू।